नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारतीय सेना पाकिस्तान की हर करतूत का करारा जवाब दे रही है। पहले पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, अब भारत में घुसने पर पाकिस्तान के F-16 विमान को उड़ाया। सीएम रघुवर दास ने सेना के इस शौर्य को सलाम किया है। वहीं जिनकी अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उनके रांची से संबंध होने पर कहा कि ये झारखंड के लिए गर्व की बात है। पाकिस्तान का F-16 विमान तबाह, सरहद पार आए F-16 को मार गिराया। 3 किलोमीटर अंदर आए F-16 को मार गिराया। कई और नापाक विमानों को खदेड़ा। पाक की हर करतूत का करारा जवाब। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और जिस तरह से आशंका थी, पाकिस्तान ने उसी का अनुरूप अपनी नापाक हिमाकत बॉर्डर पर शुरू कर दी है। LOC पर सीज फायर उल्लंघन के साथ पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ तक की कोशिश की और उसका F-16 फाइटर जेट इसी कोशिश में धराशायी हो गया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में दोनों छोरों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। हालांकि इस दौरान भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हो गया, जिसका पायलट लापता है। Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. भारतीय वायुसेना के पराक्रम की सीएम रघुवर दास ने तारीफ की है, साथ ही सेना के शौर्य को सलाम भी किया है। दुनिया में हमारा देश का सैनिक की शौर्य और वीरता के कारण हमेशा इतिहास बनाने का काम किया। सबसे बड़ी बात है कि जिनकी अगुवाई में वायुसेना से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, उनका संबंध रांची से रहा है। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल VS धनोबा ने रांची के संत जेवियर से पढ़ाई की है, जबकि उनके पिता रांची के उपायुक्त के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। सीएम रघुवर दास ने इसे झारखंड के लिए गौरव की बात कही है। झारखंड की धरती से वीर पैदा होते हैं और एक वीर आज झारखंड के से ही आज वायुसेना के इतने बड़े कमांडर के नेतृत्व में घटना हुई, तो झारखंड के लिए और गौरव का विषय है कि झारखंड की भूमि हमेशा ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर मां भारती की रक्षा में आज भी लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। राष्ट्र के एयर चीफ मार्शल हैं, वो 64 to 67 उनके पिताजी यहाँ पे उपायुक्त थे और वो सेंट जेवियर में पढ़ते थे और कहीं ना कहीं इसमें रांची का भी श्रेय है कि ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, प्राइड की बात है हम सबों के लिए, पूरे भारत के लिए। और रांची के लिए तो और बड़ी चीज़ है कि रांची से एक ऐसे व्यक्ति हम दे पाते हैं, जवान दे पाते हैं जो देश के लिए इस हद तक काम कर सकते हैं और इनके पास इतनी सारी प्लानिंग, सारी चीज़ें इतनी बखूबी से निभा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है। वहीं पाकिस्तान की बौखलाहट के मद्देनजर भारत ने जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। साथ ही भारत के बड़े शहरों के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। रांची से राजेश और ओम प्रकाश के साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस वक्त एक बड़ी खबर, भारत ने पायलट के आपत्तिजनक वीडियो पर ऐतराज जताया है। आपत्तिजनक वीडियो
पाकिस्तान वायरल कर रहा है, ये भारत ने कहा है, और पायलट को सुरक्षित सौंपना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जिनेवा समझौते का पाकिस्तान पालन करे। भारत ने पाकिस्तान को डोजियर सौंपा जिसमें जैश के आतंकी कैंप के सबूत दिए गए। ये विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किए गए हैं। जो विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर वीडियो वायरल किया जा रहा है, पाकिस्तान की ओर से आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसे लेकर भारत ने ऐतराज जताया है और कहा है कि जिनेवा समझौते का पालन करते हुए सुरक्षित सौंपना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पर की जा रही भारत की कार्रवाई को हर तरफ समर्थन मिल रहा है। गुमला दौरे पर आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कार्रवाई की सराहना की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि हमारी सेना ने 40 जवानों का बदला 400 आतंकियों को मारकर ले लिया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, जबकि समीर उरांव ने कहा कि पाकिस्तान के पास अब भी वक्त है कि चेत जाए। अपना काम किया, 350-400 लोगों को पूरी तौर पर साफ कर दिया और करके चले आए, तो वहां का रक्षा मंत्री कहता है कि अंधेरे में करके चले आए थे। और मैं मानता हूं कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने और हमारे वायुसेना के हमारे नौजवानों ने इसकी करारा जवाब दिया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस दिन पूरे खुला चैलेंज करके कहा था कि हमारे देश के जांबाज जवान इन शहीदों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आगे बढ़ते हैं। दैनिक वेतनभोगी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी अब आजीवन पेंशन मिल सकेगा। ऐसे मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की जा रही है, जो 5 मार्च को लॉन्च होगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में 15,000 रुपए मासिक वेतन से कम आमदनी वाले करीब 92% मजदूरों और कामगारों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत मजदूरों के 60 साल की उम्र के बाद आजीवन 3,000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगा। हमारे स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगर निगम हो चाहे नगर परिषद हो, वो सारे जगह जो इस राज्य के 92% मजदूर असंगठित क्षेत्र से आते हैं, तो असंगठित मजदूर को इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से जुड़े, इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार पूरे जोर शोर से इस योजना का लाभ को अधिक से अधिक लाभ मिले, इस दृष्टि से राज्य सरकार काम कर रही है। इसमें शर्त यही है कि इनकी आमदनी 15,000 के अंदर मासिक कम और जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष, ये लोग इससे लाभ ले सकते हैं। इस पेंशन योजना में नियमित आपको अंशदान करना होगा 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक। उदाहरण, अगर कोई 18 साल का मजदूर है तो उन्हें फर्स्ट फेज में 55 रुपया देना होगा। क्या मासिक की सालाना? मासिक। अब भारत सरकार जितने मजदूर देंगे उतना ही भारत सरकार भी पैसा देगी। जब 60 वर्ष उम्र उनकी हो जाएगी तो 3,000 पेंशन उन्हें मासिक मिलेगा, यानी सालाना 36,000 रुपया पेंशन उस मजदूर को प्राप्त होगा। जेएमएम की संघर्ष यात्रा का पड़ाव आज पाकुड़ में था, जहां पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर और सदर प्रखंड में जनसभा की। हालांकि जनसभा के दौरान लगातार हो रही बारिश ने कुछ हद तक बाधा डालने की कोशिश की और इस वजह से कार्यकर्ताओं की भीड़ कुछ कम दिखी। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने कहा कि 2 मार्च को संघर्ष यात्रा का सफर बरहेट में पूरा होगा, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं से शामिल होने की अपील की। और ये संघर्ष यात्रा का जो संकल्प है इसको पूरा करेंगे। 2 तारीख को बरहेट में इस संघर्ष यात्रा का समापन होगा और उसमें हम लोग पूर्ण बातों को रखेंगे
आप सब लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग 2 तारीख को वहां पर पहुंच के कार्यक्रम को सफल बनाएं। राजधानी रांची अपराधियों, नक्सलियों और आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार बनता जा रहा है। नई बस्ती कॉलोनियां, ऊंचे अपार्टमेंट्स ने इनका छिपना आसान कर दिया है। वहीं टेनेंट वेरिफिकेशन के नाम पर रांची पुलिस की योजना पूरी तरह फेल साबित हुई है। हालांकि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की कार्रवाई के बाद रांची पुलिस भी हरकत में आई है। बढ़ता शहर और ऊंची होती इमारतों के साथ ही राजधानी रांची में इन दिनों अपराध भी तेजी से बढ़ा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं में चूक भी अपराधियों, नक्सलियों और आतंकियों को पनाह देने में पीछे नहीं। हाल ही में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की दबिश के बाद एक बात साफ हुई है कि अपराधी कैसे इस चूक का फायदा उठा रहे हैं। रांची पुलिस का शुरू किया गया टेनेंट वेरिफिकेशन सिस्टम फेल साबित हुआ है। नतीजतन अपराधी अपराध के बाद आसानी से हाथ नहीं आते। इनकन्वीनियंस के चलते लोग थानों में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं और थानों से भी अपने अन्य कार्यों के चलते उस पे कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, जो जैसा कि अभी तक समीक्षा में आ रहा है। हालांकि अब राजधानी पुलिस नए सिरे से वेरिफिकेशन सिस्टम चालू करने में जुटी है। रांची एसएसपी ने कहा है कि थाने को सूचना दिए बगैर किराएदार रखना अब मकान मालिकों पर भारी पड़ेगा और किसी भी घटना में उन्हें बराबर का दोषी माना जाएगा। साथ ही कोताही बरतने वाले थानेदार भी नपेंगे। जो गृहस्वामी है, जो मालिक है उस घर के, वो एक सूचना अपने नज़दीकी थाना में अवश्य दें। यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है और उनके टेनेंट खासकर जो रह रहे हैं उनके यहाँ रेंट पे, उनका नाम किसी आपराधिक घटना में आता है तो गृहस्वामी की भी उतनी ही उसमें जवाबदेही मानी जाएगी और उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखा जाएगा। दरअसल राजधानी का फैलाव तेजी से हो रहा है। नई बस्ती कॉलोनियों और बहुमंजिली इमारतों में कौन रहता है, कौन आता जाता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। लिहाजा ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक है और अपराधी इसी का फायदा उठाते हैं। ऐसे में टेनेंट वेरिफिकेशन आपको सुरक्षित रखने में काफी मददगार साबित हो सकता है। न्यूज 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अजीडीह स्थित टफकॉन सरिया प्लांट में आयकर की टीम ने दबिश दी। आयकर की टीम ने एक साथ धनबाद, गिरिडीह और देवघर में कंपनी के प्लांट में सर्वे शुरू किया। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने फैक्ट्री के मालिक सोहन साव और उसके दोनों बेटे अभिषेक और सूरज से पूछताछ की। वहीं आयकर की दबिश से सरिया फैक्ट्री के मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि टफकॉन में कई गड़बड़ियां हैं जिसकी आयकर के अधिकारी बारीकी से जांच कर रहे हैं और फैक्ट्री के तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। खूंटी पुलिस को नशे के काले कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। तोरपा थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप के पास से 102 किलो गांजा के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 लग्जरी कारों को भी जब्त किया है। ये सभी तस्कर रांची, हजारीबाग और गुमला के रहने वाले हैं। जमशेदपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला बिष्टुपुर का है, जहां एक व्यापारी से 25 लाख की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों में एक व्यापारी की पत्नी की बुटीक में काम करता था, जबकि दूसरा उसका साथी है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए 2 बाइक भी जब्त की। जरीडीह के नाजिर कुमार गौतम को 14,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गौतम पर जमीन माफी को लेकर घूस लेने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने आरोपी नाजिर को अपने साथ धनबाद ले गई। आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने हाल ही में बोकारो डीसी के पीए मुकेश कुमार को भी 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था।